आज मैं खड़ी हूँ सुखरामपुर में। एक घर ऐसे परिवार है कि उन तीनों विकलांग है आँख से, क्योंकि बहू भी विकलांग, सास भी विकलांग और उनके बहू के पति भी विकलांग। अब देख सकते हैं कि जो आदमी नीक है उनको किस तरह से घर का खर्चा कैसे चलाना होता है, मगर जहाँ पे तीन तीन लोग विकलांग हैं उनका लड़का बच्चन का भरण पोषण कैसे होता होगा। इनके पास कोई और जरिया नहीं है, ना कोई कमाने वाला है, क्योंकि तीनों विकलांग है। और इनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई हमें सुनता नहीं है, सरकारी सुविधा हम लोगों को एक भी नहीं मिल पाती। कब से आप विकलांग हैं? विकलांग अब बहुत दिन से। कितने दिन से? लड़का इनसे। हाँ। जगह तो छोड़वादी रही हुई 6 महीने का रही हूँ, तैसे यहाँ की बिगड़ी यहाँ को मांगे हैं तो नहीं कुछ मिलता है। अब यही तो ना, जब तुम डेम साहिब हमसे बात हो गए, सब कुछ नल की खातिर का मांग रहा है और उनका नहीं मंगाई भी आया वह कुछ। इतने प्रधान हुए आपको आवास नहीं मिली? अब मांग जब मन आदमी पटान है तो पैसा निकल रहा है तो वह नहीं मिला है और सब बन करा। हाँ 5 लाख पैसा उनको निकाल लिया। हाँ अब हमसे गरीब जो को हुई वह निकालो हुई। गरीब कहा दलाल है, पक्की बन गई, बड्डी बिंडे खड़ी है। कॉलोनी आ रही न कुछ आ रही। कॉलोनी के लिए कभी आप प्रधान वीडियो से किसी से बात किए हैं? प्रधान के लगे मनाई गया मराई गया तो कहते वो कुछ सुनते नहीं है तो हम जाते नहीं हैं। हाँ यानी गाँव को प्रधान है। कहाँ का? ये प्रधान है मानिकपुर का। तो आप लोग कितने जने हैं घर में? अब घर में 3 आदमी हैं, लड़का बिटिया, 2 बिटिया तो ससुर चली गई। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ का कोई मोल नहीं है, क्योंकि यह योजनाएं वह उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती है। दिव्यांग गीता देवी के पति की मृत्यु लगभग 5 सालों पहले ट्रेन से कटकर हुई थी। उसी समय सरकार की तरफ से परिवार की सहायता हेतु 5 लाख रुपए आए थे, पर यह पैसे परिवार को आज तक नहीं मिले। उन्होंने बस सुना था कि उनकी मदद के लिए लाखों रुपए आए हैं, जो आज तक उन्होंने देखे तक नहीं। महिला के पास 2 बीघा खेती है, जो वह दूसरे को बटाई के लिए दे देती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपना घर का गुजारा करती हैं। जब अमावस आता है तो वह सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती हैं, इस आशा में कि कोई आता जाता व्यक्ति उन्हें कुछ दे देगा, जिससे उनका गुजारा हो जाए। सया गोरु हाँ टट्टू अट्टी का बहुआ करास राम दे गोरगुन के ऊपर आ भीट पारा थिया नहीं मैं गोरगुन कर गोरु बचे नहीं ना जब टट्टी घर का सुविधाएं मिल जाए तो आखिर लैटरिन घर बन जाए तो आखिर हम आखिर रात बिरात बैठ जाए। आराम दे जाए थे रात के तो हमें देखा नहीं है, एक देखा न सुना करिए पारा का पारा है तो किरवा पारा की पति लो पर कुत्ता रह कर दिखाते नहीं काय में पाँधरे देती हैं। चारा वारा कुछ बहुत जोर है तो चारा है पतार में एक नजरे में नहीं पा रहा। ये बिटिया लेवा के डोरिया के जाती न गभर बिटिया का रात बिरात उठाओ थी। तो जैसे आपके कितने बच्चे हैं? हम मेरे 3 बच्चे हैं। खर्चा अब यह है गल्ला पानी जौन भाव और जौन कौन काम करें जाएगा, हम काम करे लायक है ये नहीं आई। तो इतनी विकलांग पे वो आई हैं, आवासें आई हैं, कभी आपको नहीं मिला? नहीं मिला हमको लाभ यार। अब जैते तो अब बनते नहीं, अब आज गए हैं तो लौटी ना आयन। का बड़ा साहब आवत है तो वहाँ से लौटी आयन। कहाँ गए थे? बिलाक आने जाने में का 50-60 से का कम लागत है, 100 रुपये बैठ जाते हैं आने जाने में। फिर पैसा कहाँ पर मिला? ये पैया है दाना ब्याचो, यही से खर्चा करो, यही से किराया दे दो। विकलांग मतलब जब से ही अपने छोटे से जब से पैदा भाई पेट से तब से विकलांग है। ठीक है, सब लोग विकलांग हैं? हाँ ये तीनों लोग विकलांग है। अभी मांग अपन का कहती सब अपने पहले मतलब अपने जिले में जितने जने मतलब हुआ है यहाँ के जो है तो सबसे कहा थी अपन कि हमको कहा थी कॉलोनी मिल जा दिला दो किसी तरह से, तो हमारे घर नहीं है। अब हम खेती बाड़ी है तो दाना जब थोड़ा बहुत पैदा भा तो बेच भर के अपना जो गुजारा कर रहे हैं, तो हम कॉलोनी उलोनी मिल जाती तो हम भी रहने वहने लगते।
अच्छी तरह से हिनिया देखो बरसात कितना पानी होता है, सगले चूता है, बच्चे हैं 3 हैं तो इधर उधर घूमते फिरते, अब रहते हैं तो टपक रहा था पानी, सगले पड़ने के व्यवस्था नहीं कुछ, तो सबसे चरौरी करा थी, लेकिन कोई सुनता भी नहीं इनका, कोई नहीं सुन रहा। तो अब प्रधान के लगे एक आध बार गए तो प्रधान भी नहीं सुनते हैं, ही सचिव हुई यहाँ के, तो मतलब ही पंचायत मित्री भी नहीं सुनते हैं, ही कोई नहीं इनका सुनता। और मतलब खेती उती के जो आधा मतलब अधिकती है दाना वाना पाएँ तो वही से आप बेच भर के गुजारा करत थी, खर्चा वर्चा चलात थी। अब इनका कोई सुन नहीं रहा है, तो अब इनका अब आवास वास मिल जाता तो इनका भी ठीक हो जाता, रहने लगते अच्छे से और करते खाते। ये ग्राम पंचायत चुरई के शरुआ के मजरे शुक्रामपुर का जो प्रकरण आया है और आपके द्वारा जो जिस परिवार का जिन लाभार्थियों का बात संज्ञान में लाया गया है, तो उसके संबंध में ये अवगत कराना है कि पूर्व में ही जो दिव्यांग लाभार्थियों की आवास के संबंध में अभी सूची यहाँ से जानी है, उसमें हमने उसको शामिल कर लिया है और उनका नाम भी सूची के साथ भेज दिया गया है। शेष रही बात शौचालय की, तो उसके संदर्भ में एडीओ पंचायत महोदय को हमने निर्देशित कर दिया है, वो उसके पात्रता की जांच करा के और जब भी यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र उनको शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पेंशन के संदर्भ में भी समाज कल्याण पर्यवेक्षक महोदय को निर्देशित किया है कि उन्हें आवश्यक अभिलेखों के विषय में जानकारी दे दें और व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेते हुए उनका आवेदन करवाकर सत्यापन कराते हुए विकासखंड से और जनपद स्तर से उसकी स्वीकृति इत्यादि नियमानुसार करवाते हुए पेंशन योजना से भी लाभान्वित कराएं। शेष जो इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित है तो उक्त लाभार्थियों को ग्राम विकासखंड मानीपुर से लाभान्वित करने के उपरांत शेष अन्य जो भी विभाग हैं उन्हें भी संबंधित के विषय में पत्राचार कर अन्य विभागों से भी यह अनुरोध किया जाएगा कि जहां भी जो पात्रता उनकी पूरी होती हो अन्य योजनाओं से भी उन्हें लाभान्वित किया जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।